मेरी जिंदगी उस मोड़ पर थी जिसके आगे मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। मेरे दिलो दिमाग के बीच में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। मगर आखिर में मेरे सब्र ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे यकीन हो गया था कि मैं अब इस जिंदगी का और सामना नहीं कर पाऊंगी। और इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी से हार मानने का फैसला कर लिया था। गुड मॉर्निंग। नाराज हो? वैसे होना भी चाहिए। तुमसे तुम्हारे प्यार को अलग जो कर दिया मैंने, तुमसे बुरी बातें कही और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पता है, जब तुम छोटी सी थी, तुम्हारी हर बात बिना कहे मैं समझ जाता था। लेकिन आज तुमने इतना बड़ा फैसला लिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था मैं, मगर शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। आखिरी वक्त में उसने मुझसे एक वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुख दुख हर वक्त में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अगर आज कुछ तुम्हें हो जाता तो मैं उसका सामना कैसे करता? आई एम सॉरी डैड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा था? यही कि मैं अभिमन्यु को भी नहीं छोड़ सकती और आपके बिना भी नहीं रह सकती। तुम क्या चाहती? कुछ नहीं। लगता है मेरी जिंदगी मेरे बस में नहीं है। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, लेकिन ये सुसाइड वाला आइडिया थोड़ा सा पैथेटिक था। आई एम सॉरी डैड।
आर यू श्योर अबाउट अभिमन्यु? डैड वो या आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। डैड में उससे बहुत प्यार करती हूँ एंड ऑल। वो तुम्हें खुश रखेगा ना? यस डैड। तो फिर गो अहेड। पर वो तो लंदन। वो लंदन वगैरह कहीं नहीं गया, यहीं पांडे जी के पास। थैंक यू डैड। आप मेरे साथ नहीं आएंगे? मैं? अरे तुम्हारे साथ? अभिमन्यु मुझसे बहुत डरता है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो लंदन भाग जाएगा। बात तो सही है। अभिमन्यु तो क्या, सभी आपसे बहुत डरते हैं डैड। रियली? जाओ। ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मगर क्या? मुझे लगा तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगे और मैं हमेशा ऐसे ही अकेले। मैं कहीं नहीं गया था, और वैसे भी तुमसे दूर रहकर मैं भी खुश नहीं। तो तुम मुझे अकेला छोड़ के गए क्यों? अरे तुम्हारे डैड ने कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था, तो मैं क्या करता? अच्छा, और अगर डैड नहीं मानते तो? तो क्या, आई गेस मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता। हाँ, एटलीस्ट ट्राई तो जरूर करता। यू अच्छा, एक बात बताओ, तुम मेरे डैड से इतना डरते क्यों हो? डरता? मैं तुम्हारे डैड से नहीं डरता। अच्छा, रियली? हाँ, बस थोड़ा सा घबराता जरूर हूँ। वैसे आजकल पहाड़ों का मौसम वाकई में रोमांटिक सा हो गया है ना? कभी कभी जिंदगी भी हमें आजमाती है, मगर हमारे प्यार और विश्वास से सब कुछ आसान हो जाता है। मुझे मेरा प्यार मिला और एक खुशियों से भरी जिंदगी भी। मैं दीवा सिंह, और ये है मेरा शहर शिमला, और ये दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक है।